Hello बच्चों, let's see the question. The question says which cellular component of the Salmonella type is responsible for its pathogenicity. तो हमें बताना है यहाँ पे Salmonella typhi का कौन सा cellular component responsible होता है उसकी pathogenicity के लिए. फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है phosphorylated glucosamine, then सेकंड में दिया गया है लिपोपॉलीसेकेराइड, थर्ड में दिया गया है लिपिड एंड फोर्थ इज द एच एंटीजन. तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे टाइफाइड की बात करें, हमें पता है साल्मोनेला टाइफी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन ऑफ टाइफाइड. तो यहाँ पे ये क्या करेगा, टाइफाइड फीवर करेगा इन द इन्फेक्टेड पर्सन. अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस बैक्टीरिया के सेलुलर कंपोनेंट की, ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये हमें पता है, ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अब सेलुलर कंपोनेंट में इसके मेनली इंक्लूड होता है लिपो पॉलीसेकेराइड, जिसे हम बोलते हैं LPS. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इसका जो पैथोजेनिसिटी फैक्टर है वो क्या है, या हम बात करें इसके वर्ल्युएंस फैक्टर के बारे में, वर्ल्युएंस फैक्टर ऑफ साल्मोनेला टाइफी. तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ल्युएंस फैक्टर है साल्मोनेला टाइफी का वो इन्वॉल्व होता है वेरियस स्टेजेस ऑफ द इन्फेक्शन में. जैसे कि यहाँ पे पहले होगा प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिन्स. अब ये जो प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स हो रहे हैं ये हमें लिपोपॉलीसेकेराइड में देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम एंडोटॉक्सिन्स भी बोल सकते हैं, एंडोटॉक्सिन्स. देन देयर इज द एंटेरोटॉक्सिन्स, जिन्हें हम साइटोटॉक्सिन भी बोलेंगे. एंड इसके अलावा कॉलोनाइजेशन, देन आफ्टर दैट एडेशन, एंड देयर इज द invasion as well as the survival inside the host cell. तो ये तो है वर्ल्युएंस फैक्टर ऑफ द साल्मोनेला टाइफी. बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया पैथोजेनिसिटी जो है कौन सा मेन सेलुलर कंपोनेंट दिखाएगा. तो हमने यहाँ देखा पैथोजेनिसिटी जो है मेन सेलुलर कंपोनेंट लिपोपॉलीसेकेराइड जो है वो शो करेगा. अब ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड जिसे हम LPS बोल रहे हैं इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये कंपोनेंट है किसका, आउटर मेम्ब्रेन का, कंपोनेंट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन. एंड इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें, इसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है, ये कंसिस्ट करता है विद द लिपिड ए, कोर ओलिगोसेकेराइड्स एंड काफी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यहाँ हमें ओ एंटीजन देखने को मिलेगा, ओ एंटीजन ऑल्सो प्रेजेंट. तो यहाँ पे जो पैथोजेनिसिटी क्रिएट कर रहा है वो क्रिएट कर रहा है दिस LPS. और LPS में जो मेन यहाँ पे रोल प्ले करेगा एज अ टॉक्सिन, जो कि लीथल टॉक्सिन का काम करेगा, वो है हमारे पास लिपिड ए. तो लिपिड ए जो है खुद एक कंपोनेंट है लिपोपॉलीसेकेराइड का. तो हम यहाँ बोल सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, लिपोपॉलीसेकेराइड और लिपिड ए बोथ हमारे आंसर हो सकते हैं यहाँ पे. अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो ए ऑप्शन में यहाँ हमारे पास दिया गया है फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोसामाइन. अब ग्लूकोसामाइन क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं इन दी, या फिर हम बोल सकते हैं सेल वॉल ऑफ दी बैक्टीरिया, जो कि हमें पता है सेल वॉल ऑफ दी बैक्टीरिया किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से. तो यहाँ पे ग्लूकोसामाइन जो है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर द पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल. बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है H एंटीजन. तो हमने पहले देखा कि O एंटीजन प्रेजेंट है, और ये O एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है ऑन द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द बैक्टीरिया सरफेस कवरिंग में O एंटीजन प्रेजेंट है. अब जो सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा बैक्टीरिया में, जो कि पार्ट है किसका, फ्लैजेला, उसे हम बोलते हैं H एंटीजन. तो यहाँ पे हमारे पास H एंटीजन क्या है, सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम H एंटीजन कहते हैं, और ये पार्ट है किसका, फ्लैजेला का.
राइट आंसर हमारे पास होंगे यहाँ पे दो, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।